नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रयागराज न्यूज संगम यूटी मिरर, आपके शहर की हर खबर सबसे पहले। आप देख रहे हैं यूटी मिरर, मैं आपका सहयोगी हिमांशु त्रिपाठी। आपको बता दूं कि सदर प्रतापगढ़ जिले के करणपुर खुजी ग्राम सभा में यजमान श्री जगदीश प्रसाद तिवारी के यहाँ श्रीमद् भागवत कथा का आज तीसरा दिन था, जिसमें आचार्य श्री उमेश दुबे फलाहारी महाराज जी के मुखारबिंदु से यहाँ पर कथा चल रही है, जिसमें इस कथा में भक्त श्रद्धालु जितने भी यहाँ पर उपस्थित थे सभी उनके तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उनका आगमन किया गया, मालार्पण किया गया, अंगवस्त्र किया गया और इसी के साथ उन्होंने क्या कहा, देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट को। आप देख रहे हैं यूटी मिरर और मैं आपका सहयोगी हिमांशु त्रिपाठी और इस समय मैं आ चुका हूं प्रतापगढ़ जिले के जो करणपुर खुजी गांव है वहां पर। आइए हम जानते हैं यहाँ पर जो श्रीमद् भागवत कथा यहाँ पर हो रही है, आइए हम आपको यहाँ की पूरी जानकारी देते हैं। सबसे पहले यहाँ पर कलश यात्रा निकाली गई गाजे बाजे के साथ। यहाँ पर सभी श्रद्धालु भक्त कलश यात्रा लेकर बाबा बैद्यनाथ धाम में गए, वहां पर जल भर कर जब यहाँ पर आए तो आइए हम जानते हैं कि यहाँ पर जो कथा चल रही 2 दिन से, और सबसे बड़ी बात यहाँ पर जो हमारे व्यास जी हैं, व्यास गद्दी पर जो इस समय उपस्थित हैं, आइए हम जानते हैं कि यहाँ जो कथा हो रही है। सबसे पहले तो बाबा बैद्यनाथ के असीम कृपा के फलस्वरूप आपके इस क्षेत्र में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया है, जिसका मुख्य हेतु है कथा का सामाजिक समरसता और अपने वैदिक परंपरा का हमें ज्ञान हो, और यदि हमें वैदिक परंपरा का ज्ञान हो जाए, उस विधि से हम जीवन जीने लगे, तो इस समाज में जो भ्रांतियाँ फैली हैं, कलह कलेश इत्यादि का वातावरण बना हुआ है, वो सब मिट जाएगा। सिर्फ संदेश यही है कि अपने वैदिक परंपरा का हम जितना अधिक से अधिक निर्वाह कर लें, उतना ही हमारा जीवन शेष जो आज के समय में लग रहा है कि आयु ही नहीं है। जो व्यक्ति वैदिक नियम से जीवन यापन कर रहा है या करेगा, या संदेश है वो करे भी, निसंदेह समाज की जो लोकापवाद लोक रीति है उसका खंडन हो सकता है, लेकिन हमारे वैदिक विधि का कोई तोड़ नहीं है। हमारे सिद्धांत जो है, वेद के सिद्धांत, शास्त्र के सिद्धांत, वो दिव्य और अलौकिक है। सभी देशवासी क्षेत्रवासियों से यही आग्रह है कि अपनी वैदिक परंपरा का निर्वाह करें। और पहले तो यदि हम वैदिक विधि पर ध्यान दें तो तीर्थ का तीर्थत्व संतों से है। जब संत 1 वर्ष लगातार तप करता है, जप करता है, नियम को धारण करता है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार इत्यादि नियमों का पालन करके जब वो माघ के महीने में गंगा यमुना सरस्वती के पावन उस संगम क्षेत्र में स्नान करता है, तो उसी के जल से जब संतों के शरीर से टपका हुआ जल उस जल में सम्मिलित होता है, तभी जाकर कुंभ का महत्व है और क्षेत्र का भी महत्व है। पर ये तो अपने देश का दुर्भाग्य है कि सिर्फ वीआईपी कल्चर रह गया, बाकी संतों का अपमान होने लगा। ये चिंतनीय विषय है। जो पार्टी आज सनातन के धर्म का मार्ग पकड़कर धर्म की ठेकेदारी लेकर के राजगद्दी पर पहुँचे हैं, वही धर्म के मार्ग को भूल चुके हैं। जैसा आप देख रहे थे यहाँ पर हमारे कथा व्यास गद्दी पर विराजमान है हमारे आचार्य उमेश दुबे फलाहारी महाराज जी। उन्होंने किस तरह से बताया सारी यहाँ पर जो कथाएं चल रही हैं, और हम 2 शब्द में हमारे जो जजमान हैं श्री ये कहना चाहेंगे कि हमारे घर से बाबा बैद्यनाथ धाम आदमी लोग का तांता लगा था, 200-300 आदमी थे, और वहाँ जाके कई नदी में हम लोग हाथ धो के जल भर के शंकर भगवान का चक्कर भवन दर्शन करके हमारे साथ में जितने 200-300 आदमी आए तो हमारे घर पे आए और हमको पानी पिला के पी गए। तो ऐसे ही आपको मैं ऐसे पल पल खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। कैमरा पर्सन सुजल त्रिपाठी के साथ मैं हिमांशु त्रिपाठी, यूटी मिरर प्रतापगढ़। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।
खबर और विज्ञापन के लिए संपर्क करें।